प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में लगभग 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल हुए। बैठक से 3 अहम राजनीतिक और रणनीतिक संदेश जो है वो सामने आए हैं। बता दें कि राष्ट्र की सुरक्षा पर निर्णायक कार्रवाई की सराहना, सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना के समर्थन में प्रस्ताव और तो और विकास के सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर व्यापक मंथन जो है इस पूरी बैठक में हुआ है। बहुत बड़ी बैठक ये आयोजित की गई थी जिसमें कई सारे सियासी मायने जो हैं अब उसके सामने निकल कर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही बैठक से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी एनडीए की राजनीतिक रणनीति के संकेत भी साफ तौर पर उभर कर सामने आए हैं। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना पर बधाई प्रस्ताव लाया गया। शिवसेना नेता और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अभिनंदन प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आम भारतीयों में आत्मविश्वास और गर्व की नई भावना पैदा की है। वहीं इस दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने ये साबित कर दिया है कि जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये केवल एक कहावत नहीं है, ये अब एक सच्चाई है। ऑपरेशन सिंदूर ने सामान्य हिंदुस्तानियों को नया आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रदान किया है। केंद्र सरकार की पॉलिसी, सेना के शौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साहस को हम सैल्यूट करते हैं। बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर लगभग 20 राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक करने के लिए आज शामिल हुए थे। इनके साथ साथ तमाम बड़े बड़े राजनेता जैसे कि अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, तमाम केंद्रीय मंत्री भी दिखाई दिए थे, जिसमें कई सारे मायने जो हैं अब इस बैठक के निकल के आ रहे हैं। बता दें इससे पहले एनडीए की बैठक में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गर्मजोशी से स्वागत किया। एकनाथ शिंदे, पवन कल्याण समेत अन्य नेताओं ने भी उनका वेलकम किया। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, एमपी के सीएम मोहन यादव, उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो शामिल थे। यानी कि 18 डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद रहे। इस सबके अलावा वहीं आपको बता दें कि इस दौरान 2 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। एनडीए की अहम बैठक का मकसद सुशासन और विकास की नई योजनाओं के साथ साथ सियासी भी है। बिहार चुनाव भी इस बैठक का मुद्दा रहा। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। बैठक में बीजेपी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान 2 प्रस्ताव भी पेश किए गए। अब अगर आपको बताएं कि बैठक की मायने क्या हो सकते हैं, तो पहला प्रस्ताव जो है भारतीय सशस्त्र बलों और पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देने के लिए पारित किया गया। इसके साथ साथ दूसरे प्रस्ताव में आगामी जनगणना के दौरान जातिगत आंकड़ों के संकलन के सरकार के फैसले की सराहना की गई। यानी कि ये कदम खासतौर पर बिहार जैसे राज्य में सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व की मांगों को जोड़कर देखा जा रहा है। और अब बिहार में जाति आधारित राजनीति पर एनडीए विपक्ष को घेरने का मौका एक बार भी नहीं देना चाहता है। जानकारों का मानना है कि ये प्रस्ताव सामाजिक न्याय को लेकर एनडीए के दृष्टिकोण को मजबूती देगा, बल्कि विपक्ष के इस मुद्दे पर मोनोपोली को भी चुनौती देता है। बता दें कि बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार मौजूद थे। वहीं जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर अभिनंदन प्रस्ताव आगामी चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारियों की ओर से इशारा करता है। 2024 में एनडीए 3 के गठन के बाद से ये पहली बड़ी बैठक दिल्ली में देखी गई, जहां पर तमाम सीएम जो हैं ये नजर आए। इनके साथ साथ तमाम राज्यों के डिप्टी सीएम, 18 डिप्टी सीएम ने यहाँ पर भाग लिया और 20 मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर नजर आए। और तो और अब बहुत बड़ी एकजुटता का संदेश जो है वो एनडीए दल की ओर से दिया गया है, जिसमें जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह शामिल हुए। और यहाँ से कई सारी चीजों की रणनीति जो है हम आपको बता दें वो आगे बढ़ाई गई है। और तो और बता दें कि साल के अंत में इस बार ये बिहार चुनाव होने वाला है। इसलिए जातिगत जनगणना जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष यानी कि कांग्रेस और तमाम पार्टियां जो है वो लगातार जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाती आई हैं और सरकार से मांग करती आई हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जिसके बाद अब सरकार ने जो है वो जातिगत जनगणना करवाने पर
पर फैसला ले लिया है, यानी कि जिसके बाद भी एक बहुत सारी सियासत देखी गई थी कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो है इस पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जो है एनडीए अगर जातिगत जनगणना करवाती है तो जाहिर सी बात है कि इसका लाभ जो है एनडीए को बिल्कुल मिलने वाला है। और जाहिर सी बात है कि अगर बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं तो जरूर पीएम मोदी और नीतीश कुमार का गठबंधन जो है वो इससे फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगा। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता है, योगी आदित्यनाथ है, सीएम मोहन यादव है और तमाम 20 राज्यों के सीएम जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनके साथ उनके काउंटर पार्ट यानी कि डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, राजस्थान के सीएम हो, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और पीएम मोदी की इन लोगों ने भर भर के बधाइयां दी और ऑपरेशन सिंदूर को